लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल प्रणवं शीश नवाय। करऊं कथा सिया राम के श्री हनुमत सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जगत के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री सियाराम किला बिहारी बिहारी सरकार की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्युतिवनंदक पीतांबरधारी जगदाधार जगदीश्वर परमेश्वर राजराजेश्वर दीनबंधु दया सिंधु अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन जनकात्मजा जनकजा विदेहजा विदेह तनया राम वल्लभा श्री मिथिलेश नंदनी मैथिली श्री किशोरी जी की भुवन पावनी कृपा के मध्य अनंत बलवंत श्रीमंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति, मां सरयू के पावन तट पर हम सब भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के इस पावन बेला में मां सरयू के ममतामयी गोद में बैठकर हम सब भगवान श्री राघवेंद्र की विविध कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। पावन सानिध्य हमें जिनका प्राप्त हो रहा है, ऐसे सिद्धपीठ श्री सियाराम किला पीठाधीश्वर श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री करुणानिधान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणिपात। समुपस्थित विविध क्षेत्रों से पधारे हुए सम्मानित श्रोतावृंद, भक्तवृंद, सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा देवियों, आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ की ओर से सादर सप्रेम सस्नेह जय जय सियाराम। थोड़ा बोलिए, हमने जब जय सियाराम कहा तो सिर्फ सिर ही नहीं झुकाना है। ठाकुर जी ने जिह्वा दी है तो क्या बोलना है? थोड़ा ऊर्जा से बोलिए, जोर से। हाँ, ये लगा कि हाँ कुछ लोग हैं बैठे हुए। सौभाग्यशाली हम हैं, यह परंपरा जो अनादिकाल से हम सब मना रहे हैं, भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव का। अपने मंदिर में भी जब से पूज्यपाद श्रद्धेय जगत गुरु द्वाराचार्य श्री झुंझुनिया बाबा जी महाराज ने मंदिर की स्थापना करी, तब से लेकर के अनवरत भगवान श्री राम का इस प्राकट्योत्सव का हम सब
दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बार बार इस समय में आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समस्त तीर्थों का एक बार दर्शन किया है? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, 2-3 लोग हैं। समस्त नदियों का स्नान किया हो? अच्छा। सारे देवी देवताओं महात्माओं का भी दर्शन किया हो? नहीं। लेकिन एक बात बताओ, मैं भगवान श्री राघवेंद्र ने जब से श्री अयोध्या में निवास दिया है तब से लेकर के आज तक अगर हम गिनती करेंगे तो लगभग 40 बार मैंने सभी नदियों का स्नान किया, सभी तीर्थों का भ्रमण किया, दर्शन किया और सभी मुनि महात्माओं का दर्शन भी प्राप्त किया है मैंने। अब आप लोगों ने किया या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन मैंने तो किया। आप कहोगे कैसे महाराज जी? बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज की चौपाई का दर्शन कर कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, 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 तीर्थ सकल तहाँ चलि आवै, तीर्थ सकल तहाँ चलि आवै, तीर्थ सकल तहाँ चलि आवै, तीर्थ सकल तहाँ चलि आवै। ये मैं नहीं, तुलसी बाबा कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं। भगवान वेद के कथनानुसार जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाता है उस दिन संसार के जितने तीर्थ हैं सबके सब अयोध्या जी आ जाते हैं। तो उस दिन जो अयोध्या में हैं उन्होंने कितने तीर्थों का दर्शन किया? तो बताओ कितने लोग अब हैं? अब हाथ उठाओ। अब देखो सबका हाथ उठ गया। इसका मतलब पहले इस बात को मानते नहीं थे, मानते जानते होंगे क्योंकि ये पंक्ति पढ़ी है सबने, श्री रामचरितमानस में ये पंक्ति पढ़ी है, लेकिन मानते नहीं है। जानिए साहब, लेकिन जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानिए। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि एक दिन मरेंगे? मानता कोई नहीं। जानते सब हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना है, लेकिन मान यहां से ओ मैया चली जाओ बाहर। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। मोबाइल की घंटी बजेगी, मोबाइल अगर है साथ में तो साइलेंट मोड पर रखिए। बहुत अगर इतना भी अगर नहीं आप लोगों के जीवन में है कि 3 घंटा हम संसार से अलग रह करके भगवान की कथा सुने अयोध्या में आके, तो आपको अयोध्या आना बेकार है। अयोध्या आने का कोई लाभ नहीं है। एकदम आराम से यहाँ से निकल करके बाहर जाइए, खूब बतियाइए, यहाँ पर मत बैठिए। इतना ध्यान रखें। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, पर मानते नहीं। साहब, श्रुति कहती है कि जिस दिन
भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है आज भी। तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही, सारे तीर्थ यहाँ आ जाते हैं तो हमें समस्त तीर्थों का दर्शन, यात्रा का लाभ प्राप्त होता है। समस्त नदियों का स्नान का लाभ प्राप्त होता है और देवता भी आते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी आते हैं, वेश बदल बदल करके आते हैं। और ऐसे समय में भगवान श्री राघवेंद्र ने हमें अयोध्या में बुलाया। एक बात बताऊं, जो वीवीआईपी लोग होते हैं ना, उनके घर में जब उत्सव मनाया जाता है तो सबको नहीं बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? जो खास में खास रहते हैं। तो भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है तो आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, बल्कि आप क्या किए गए हो? लाए गए। लाया किसने? स्वयं ठाकुर जी ने लाया। उनके जन्म महोत्सव का दर्शन अपने घर में उनका उत्सव हो रहा है और हमें बुलाया है, इसलिए हम ठाकुर जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक। आइए, हम उनके घर में हैं और उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। और कथा जिस ग्रंथ के माध्यम से हम दर्शन करेंगे उस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस ये ही नाम, 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 सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम। इस ग्रंथ का नाम है, अगर आप दर्शन करेंगे उठा करके, तो श्री रामचरितमानस। लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? रामायण। बोलचाल की भाषा में इसे रामायण कहा जाता है। आप देखना, तुलसीदास जी महाराज से पूर्व जितने लेखकों ने भगवान श्री राम के ऊपर ग्रंथ लिखे, सबने नाम दिया है रामायण। सबसे पहले लिखी वाल्मीकि जी ने, नाम दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, सब रामायण ही लिख रहे हैं। अगर उस हिसाब से लिख दिया गया होता कि तुलसी रामायण, तो लगता कि एक परंपरा में है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा भी गया कि आपने अलग नामकरण क्यों किया? बाबा कहते हैं मैंने नहीं किया है। किसने किया? रचि महेश निज मानस राखा। तुलसी बाबा कहते हैं कि इसकी रचना भी मैंने नहीं करी। सोचने वाली बात है। हम तो दूसरों की रचना अपनी रचना बता देते हैं। आजकल लोग जब भजन गाते हैं ना, तो भजन गाने के बाद अंत में अगर किसी कवि का, लेखक का नाम लिखा होता है तो उसको हटा करके अपना नाम जोड़ देते हैं। लेकिन तुलसी बाबा क्या कहते हैं? इस ग्रंथ का लेखक मैं हूं ही नहीं,
और मैं सच कह रहा हूं, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। अगर आप कहो तो खाली कागज पर मैं लिख करके दे सकता हूं कि इस ग्रंथ का लेखक मैं नहीं हूं। इसकी रचना किसने करी? बोले रची महेश भगवान शिव ने। मानस राखा, अपने मन में रखा। और उसको प्रकट कब किया? बोले पाई सो समय शिवासन भाखा। अच्छा समय जान करके पार्वती जी को सुनाया। अच्छा समय का मतलब, अच्छा समय किसे कहते हैं? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन का अच्छा समय तब है, कब? श्री वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। हमारा जीवन जो माया मोह संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ है, उसको छोड़ करके भगवान के चरणाश्रित हो जावे। हम जब भगवान का भजन करने लगे ना, समय वही अच्छा है। आजकल के गृहस्थ सोचते हैं कि हमारे बच्चे सही कमाई करें, व्यापार बढ़िया चल रहा है, परिवार हमारी बात मान रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो कहते हैं हमारा समय बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान शिव के जीवन में क्या थी कमी साहब? माता पार्वती विराज रही हैं, भगवान गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, सब हैं, लेकिन वो सुसमय नहीं है। सुसमय कब कहा? जब पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया राम के बारे में, श्री राम के बारे में जिज्ञासा करी। जब हमें कोई भगवान की कथा के बारे में पूछता है, हमसे कोई कहता है भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, भगवान के नाम का गान करिए, भगवान की कथा को, लोग कहते हैं क्या कहने से या गाने से कल्याण होगा? तुलसी बाबा की पंक्तियों पर ध्यान देना। किष्किंधा कांड में पंक्ति एक लिखते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। चार में से कुछ भी हो जावे, जे सुनत, सुनो, कुछ करना नहीं है, सुनना है। भागवत की कथा में आपने श्रवण किया होगा, परीक्षित को जब शाप लगी, इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमेन्हि दक्षति स्म कुलंगार चोदितो नो ततद्रुहम। जब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा महात्मा गण गंगा के उस तट पर आए, जहां पर राजर्षि परीक्षित बैठे हुए हैं, और सबसे प्रश्न यही किया है, क्या करना है जीवन के कल्याण के लिए? आयु बहुत कम है। लोग कहते हैं 7 दिन में तो यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। और ऐसे में परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुकदेव आते हैं, और 7 दिनों तक क्या करवाया? परीक्षित से क्या करवाया? सिर्फ कथा सुनवाई। इन्होंने कथा गाई, उन्होंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद परीक्षित के शब्दों को सुनना। सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भविता करुणात्मनः। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब, सिद्ध का मतलब समझते हैं? सिद्ध माने, हम सोचते हैं सिद्ध माने जो चमत्कार दिखावे, बोले तो सिद्ध है। आजकल जहां भी जाओ ना, मध्य प्रदेश तरफ जाओ तो खाली सिद्धे मिलते हैं। वो ये सिद्ध, वो सिद्ध, वो सिद्ध, सब सिद्ध। सिद्ध का तात्पर्य क्या होता है? चमत्कार दिखाने वाले का नाम सिद्ध नहीं है साहब। माताएं
अपने घरों में चावल बनाती है। चावल कच्चा है, पक्का है। साधुशाही भाषा में पक्का को क्या कहा जाता है? सिद्ध होना। पता कैसे चलेगा कि सिद्ध है या असिद्ध है? जब दबा करके उस चावल के कण को देखा जाता है, देखती हैं, और उसमें जब एक एक उसका चावल के अंदर की कठोरता गल करके जब समाप्त हो जाती है, तब कहते हैं अब सिद्ध हो गया। इसी तरह से जीवन में जब तक हमारे जीवन में अभिमान की कठोरता है, अहंकार है, हम तो ऐसे हैं, हमने तो ये कर रखा है। आज क्या है, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है साहब, जीवन का अहंकार हमारा। पल पल पर हमारा है कुछ नहीं, सच्चाई बताऊं, अंदर से है खोखले, लेकिन अहंकार इतना भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा हुआ है। छोटी छोटी बात को लेकर के लोग कहते हैं इसने तो हमारे ईगो को ठेस पहुंचा दिया है। जब तक हमारे जीवन का अहंकार गल करके समाप्त नहीं हो जाए, तब तक हम सिद्ध हो ही नहीं सकते। कथा सुनते सुनते परीक्षित ने क्या कहा? सिद्धोस्मि, सिद्ध हो गया मैं। तो आप सुनो साहब, सुनने से भी सिद्ध हो सकते हैं, पक सकते हैं। तुझे सुनत, सुनाने वाला नहीं मिले तो गावत, जे सुनत गावत, कहत समुझत, कहने समझने से। परम पद नर पावनी, तो आप चार में से कुछ भी करें, चाहे गाएं, सुने, कहें या समझें, कल्याण ही होगा। बाबा कहते हैं कि मैंने तो इसकी रचना की ही नहीं, सच कहता हूं, कोरे कागज पर लिखवा करके हमसे ले लो कि इसके रचनाकार हम नहीं हैं। रचना करने वाले भगवान शिव, और अच्छा समय पा करके पार्वती को सुनाया। अच्छा समय मतलब जिस समय हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, जिस समय भगवान के नाम का गान करने का अवसर मिल जावे। व्यापार हमारा चले, वो अच्छा समय नहीं है। माया में फंसने का प्रपंच चल रहा है। पाय सुसमय शिवाशन भाखा, बाबा आगे लिखते हैं, ताते रामचरित मानसवर। अच्छा एक बात और बताऊं, ये नहीं कि अचानक भगवान शिव ने रख दिया कि इसका नाम श्री रामचरितमानस है, नहीं। बाबा की पंक्तियों पर ध्यान देना। धरेउ नाम हिय हेरी, हेरी मतलब समझते हैं? हेरी मतलब, हेरी माने, अरे अवधि भाषा है, हेरत हो, हेरत मतलब ढूंढ करके, एकदम बढ़िया से ढूंढा है, मंथन किया है तो श्री भगवान शिव ने। इसका नाम रखा क्या जाए, बहुत अच्छे तरह से विचार करे। धरेउ नाम हिय, हृदय में हेरी, और जब हेर लिया, खोज लिया, तो बड़े खुश हुए। कौन? हर। धरेउ नाम हिय हेरी, हर शिहर। मैं आज पढ़ रहा था, मैं आज नहीं 2-4 दिनों से ही पढ़ रहा था। पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी की एक पुस्तक है, मानस के 4 घाट। तो श्री रामचरित मानस को तुलसी बाबा ने क्या कहा है? ये तालाब है। तालाब की उपमा दी है। वो बार बार कहते हैं, जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। इसके बाद तालाब का उदाहरण क्या कहा? जे गावही यह चरित संभारे, जे गावही यह चरित संभारे, जे गावही
रामचरितमानस को क्या कहा गया है? बोलिए, तालाब। और तालाब में घाट कितने होते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। 4। अच्छा, क्या चारों घाट पे सीढ़ियां बनी होती हैं? चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती है? कितने तरफ से सीढ़ी बनी होती है? बस 6 तरफ से, चारों तरफ से। हाँ, बोल दो, कहीं ना कहीं तो लाइन लग ही जाएगा, कहीं कहीं तुक्का बैठ ही जाएगा। 1 बोल दो, 2 बोल दो, 4 बोल दो, 6 बोल दो, 8 बोल दो, क्या लगना है, कहीं ना कहीं बैठ ही जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, थोड़ा विचार करना। अगर 4 दिशाओं के तरफ 4 सीढ़ियां, चारों तरफ से पक्का घाट बना दिया जावे, चारों तरफ से सीढ़ियां बना दी जावे, तो क्या वो चारों तरफ की सीढ़ियां बन जाने से वो तालाब सबके लिए उपयोगी है? मनुष्य जा सकता है साहब, लेकिन आज भी देखना गांव में अब तो तालाब का प्रचलन समाप्त हो गया है। अब तो लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, हाँ, नहीं तो वाटर पार्क। अब तो वाटर पार्क बनता है। तालाब का प्रचलन लेकिन गांव में है अभी भी। और जो चतुर लोग होते हैं वो तालाब सोचते हैं सबके लिए लाभदायक हो, इसलिए 3 तरफ तो सीढ़ी बना देते हैं, एक तरफ सीढ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि चारों तरफ सीढ़ी बन जाएगी तो ये जो गैया है, ये जो पशु हैं, ये पानी पीने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है साहब, सामर्थ्य है तब तो सीढ़ियों से उतर जाएंगे, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो कैसे जाएंगे? आपने एक कहानी सुनी होगी, कथा सुनी होगी कि एक बार एक राजा ने कहा कि जो जैसा पात्र लेकर के आएगा ना, मैं उसको उसी पात्र के अनुसार बढ़िया श्याम वर्ण की गैया का दूध दूंगा। तो सब लोग जा रहे थे, तो एक सज्जन गया, वो राजा के सामने पहुंचा, तो उसने उसको देख करके राजा ने पूछा, क्या तुम कोई पात्र नहीं लाए? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, जो दूध दे सकता है क्या वो पात्र नहीं दे सकता है? हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हमारे पास पात्र है, वो हमारे पास तो पात्र भी नहीं है। जो पात्र लेकर के आए हैं इसका मतलब है कि उनके घरों में कुछ न कुछ व्यवस्था है, वो सामर्थ्यवान हैं, तभी उनके हाथ में पात्र है। लेकिन अगर हमारे हाथ में पात्र नहीं है, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि हम सामर्थ्यवान नहीं हैं। तो जो दूध दे सकता है वो पात्र भी दे सकता है। ऐसे ही साहब, जब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं ना, अपनी साधना का पात्र लेकर के जाते हैं कि हमने तो भजन किया है, साधना करी है, अनुष्ठान किया है, व्रत किया है, तो हम अगर सोचते हैं कि कुछ हम कर रहे हैं तो ये हमारा पात्र है, नहीं, हम भगवान के पास पात्र लेकर के नहीं जाएं। मुझे तो लगता है जो कृपा बरसा सकता है वो हमें पात्र भी बना सकता है साहब, इसलिए हमें जाना चाहिए उनके पास। हमें करना क्या है? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार भी एकादशी किया होगा? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। अयोध्या में आने वाले भी बहुत लोग हैं जो एकादशी नहीं करते। मैंने एक एकादशी पूछा है, एक एकादशी जिसने किया हो कभी जीवन में वो हाथ उठाओ। हाँ, सब लोगों ने किया। एक बार जो मंदिर गया हो वो हाथ उठाओ। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं तो क्या यहाँ पर धर्मशाला में आए हुए हैं? ये भी तो मंदिर है। अरे हाथ उठाया करो, काहे इतनी कंजूसी करते हो? शरीर को थोड़ा हिलाया डुलाया करो। मैंने क्या कहा? एक बार जो मंदिर में गया हो वो हाथ उठाओ। हाँ, अब उठे हाथ। एक बार जिसने सरयू जी का स्नान किया वो हाथ उठाओ। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार सरयू स्नान करने से बात नहीं बनेगी, एक बार मंदिर जाने से बात नहीं बनेगी, एक बार एकादशी करने से बात नहीं बनेगी। ये सब कार्य बार बार करना पड़ता है।
क्योंकि जिस कमरे में ज्यादा गंदगी हो, धूल भरी हो ना, तो एक बार झाड़ू लगाने से वो गंदगी साफ नहीं होती है। और हमारे जीवन की गंदगी तो जन्मों की गंदगी है साहब। कितनी गंदगी हमारे जीवन में है, कितने कचरे भरे हुए हैं, और उसका प्रमाण है अगर संसार के विषयों को देख करके हमारा मन विषयासक्त हो जा रहा है, इसका मतलब गंदगी है अभी। अगर कथा में बैठे हुए हैं फिर भी मोबाइल पर ध्यान जा रहा है, इसका मतलब गंदगी है, अब बढ़िया से भरी हुई है। तो एक बार झाड़ू लगाने से साफ नहीं होने वाला है, इसको बार बार लगाना पड़ेगा। तो एक बार एकादशी करने से कल्याण नहीं होगा, एक बार मंदिर जाने से कल्याण नहीं होगा, बार बार करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक चीज ऐसी है जिसको जीवन में एक बार कर लिया तो कल्याण ही कल्याण है, उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। एक बार करना, एक बार करिए। जानते हो वो कौन है? क्या काम है जो जीवन में एक बार करने के बाद फिर हमें कुछ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती? वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है एक बार करना है, कुछ और नहीं करना है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, कोई भी एक बार आकर के मेरे शरण में दोनों हाथ खड़े करके कह दे सरकार आपका हो गया, तवास्मि, तेरा हो। कहा है कभी? सच्चे सच्ची बताना। हम तो दुनिया को कहते हैं हम तुम्हारे हैं, दुनिया के लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, करना है ना। तो ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। गाइए सभी लोग, ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के।
बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। तो जीवन में एक बार क्या करना है, क्या कहना है, तबास तेरा हूं सरकार। बस हम यही नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं ना तो कपट के साथ करते हैं। ऊपर ऊपर तो बोलते हैं पर अंदर से दुनिया से ही जुड़े रहते हैं। भगवान की कथा हमें भगवान का होना सिखाती है। भगवान के हम कैसे हो, भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव और भगवान के बनने की अगर कला सीखनी है तो कथा से जुड़िए। 4 घाट हैं, 4 घाट में एक घाट पर सीढ़ी नहीं, बाकी 3 घाट पे बढ़िया सीढ़ी बनी है। और ये जिस घाट पर सीढ़ी नहीं है ना, वो घाट शायद लगता है हम ही लोगों के लिए, क्योंकि हम अपात्र हैं, हमारे पास पात्रता नहीं है। हम तो संसार के झंझावत में, भौतिक माया के चकाचौंध में फंसे हुए हैं। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का गुण, ठाकुर जी का धाम अच्छा नहीं लगता। दुनिया के भौतिक पदार्थ अच्छे लगते हैं, तो शायद हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। और पता है, इस घाट पर तुलसी बाबा ही बैठे हुए हैं। उनके सामने श्रोता कौन है पता है? उनका अपना मन है। हम दुनिया को सुनाते हैं साहब, लेकिन दुनिया को सुनाने से पहले अपने आप को सुनाइए। दुनिया को सुधारने का ठेका हम ले देते हैं कि हम तो तुम्हें सुधारेंगे। स्वयं पहले सुधर जाइए, आपको देख करके सामने वाला खुद ही सुधर जाएगा। उसको बोल करके सुधारने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों से कहें भाई भाई से लड़ना नहीं चाहिए, और हम स्वयं अपने भाई से लड़ रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं असर पड़ना। इसलिए हमें स्वयं सुधरना है, अपने मन को सुनाना है। आज तो कथा की सफलता भीड़ से आंकी जाती है। जिसकी कथा में ज्यादा भीड़, उसकी कथा सफल, और वो सबसे सफल कथावाचक है। अगर साहब कथा के श्रोताओं की भीड़ से ही कथा की सफलता आंकी जाती है, तो मुझे लगता है भगवान शिव तो की कथा तो बिल्कुल सफल नहीं है, क्योंकि उनके सामने तो सिर्फ एक श्रोता बैठी है, माता पार्वती बैठी है, सिर्फ एक श्रोता है। इसलिए पुनः निवेदन करूं, कथा दुनिया को नहीं सुनाना है, ठाकुर जी को सुनाइए या अपने मन को सुनाइए। और ये जो सीढ़ियां नहीं है ना, जिसमें पात्र नहीं है, ये दैन्यता का घाट है। अपने जीवन में जब तक हम अहंकार रहित नहीं होंगे, बात नहीं बनेगी। हनुमान जी महाराज के जीवन का दर्शन करो। आप लोग तो सुंदरकांड का पाठ करते हो। कितने लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया? जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा, इतने लोग हैं। तो सुंदरकांड में तीसरा श्लोक कौन सा है? सुंदरकांड का तीसरा श्लोक क्या है? अतुलित बल धाम। याद आया? अगर आप इसमें दर्शन करेंगे ना, तो हनुमान जी के 8 गुणों की चर्चा की गई है। एक गुण नहीं है, 8 गुण गिनो। पहला, सबसे पहला क्या है? अतुलित बल धाम। हनुमान जी के पास कितना बल है? कितना? अच्छा, एक बात बताइए, इस कथा का जो सत्संग भवन है, ये कितने स्क्वायर फुट में बना हुआ है? इसको हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। छत पर जो टंकी रखी है पानी की, उसमें कितना पानी है? निकाल सकते हैं?
क्यों नहीं निकाल सकते? लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई कर लो, निकल जाएगा। तालाब में कितना पानी है ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे कह दे तो नहीं निकालते? लंबाई गुने चौड़ाई कर लो, गहराई कर लो, निकल जाएगा। नदी में भी कितना पानी है वो भी नाप सकते हैं, लेकिन सागर में कितना पानी है नाप पाओगे? ऐसे ही किसी आदमी में कितनी ताकत है, कितना बल है, वो नापा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन हनुमान जी के पास कितना बल है इसकी तुलना हो ही नहीं सकती है साहब, नापा ही नहीं जा सकता। इसलिए उनको कहा गया अतुलित। कोई है ही नहीं जो तौल सके, निकाल सके इसका माप नाप क्या है, इतने बलवान है। अतुलित बल धामम। दूसरा हेम शैलाभदेहम। शरीर उनका कैसा है? स्वर्ण का। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। तीसरा क्या है? धनुज वन कृशानुम। जो राक्षस हैं उनके वन को जलाने वाले हैं। चौथा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों के अग्रगण्य, जितने संसार के ज्ञानी हैं। पांचवा सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। वायु के पुत्र हैं। कितना गुण बताया? 8। इतने गुण हैं, लेकिन माता सीता से क्या कहते हैं? सुनु माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। मैया मैं क्या हूं? मैं तो शाखा मृग हूं। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है कोई बंदर ना, तो अपनी पीठ खुद थपथपा लेता। हम तो इतनी छलांग लगा के आए, हम वो वाले बंदर हैं। सुनु माता शाखा, ये कब कहा? हनुमान जी माता सीता के सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। बात करते करते हनुमान जी ने एक शब्द कहा, अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई। मैया मन तो ऐसा कर रहा है कि बस आपको यहां से उठाऊं और यहां से छलांग मारूं और उठा करके आपको भगवान प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। आपको मन करता है उठा करके लेकर के जाऊं आपको और भगवान के पास पहुंचा दूं। अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई। अब जैसे ही हनुमान जी ये शब्द कह रहे थे, सीता जी ने देखा बित्ता भर के बंदर क्या कह रहा है? आपको उठा करके ले जाएंगे। सीता जी को लगता है जोश में बोल रहा है। तो सीता जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, वो जो वानरों का समूह है जिससे तुम आए हो, सारे वानर तुम्हारे ही जैसे, क्योंकि हनुमान जी छोटे थे उस समय ना, तो सारे वानर तुम्हारे ही जितने आकार के हैं, तुम्हारे ही साइज के हैं कि कोई बड़ा भी है? हनुमान जी बोले, बड़ा सीनियर सबसे तो हम ही हैं। अब सीता जी सोच में पड़ गई, जब सीनियर का ये हाल है तो जूनियर कैसा होगा? और कह रहा है ये हमको लेके जाएगा। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये जो आप देख रहे हैं मैं ये नहीं हूं, तो क्या हो तुम? 50 फुट पीछे हुए। अब देखिए माता जी। और उसके बाद जय श्री राम कहा, और जय श्री राम कहते ही कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और जैसे ही हुआ, सीता जी पहले तो ऐसे देख रही थी, अब देखते 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 हनुमान जी बोले, इतना से काम चलेगा कि और बड़ा? बोले बस 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 हो गया। छोटे बन गए, बहुत बड़ा बन गए। समझ में आ गया। हनुमान जी को बिल्कुल पास बिठा करके माता जी ने सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर करके बोली, मेरा बेटा तो बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है। और इतना सुनना कि मेरा बेटा तो बहुत ताकतवर है। हनुमान जी की आंखों से अश्रु निकलने लगे। दौड़ करके चरण पकड़ लिया। माँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? हनुमान जी कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग, बंदर हूं।
हमारा काम क्या है? एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाना, बस यही काम है हमारा। हम इसीलिए शाखा मृग कहे जाते हैं। मृग मतलब हिरन नहीं, शाखाओं पर रहने वाला, कूदने वाला जानवर। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। न कोई बल है न बुद्धि है, मैं तो छोटा सा हूं। साहब, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी साधना रहे, जब तक आप यह सोचेंगे कि मैं इसका मालिक हूं, आपका अहंकार बढ़ता जाएगा। नहीं साहब, अभिमान से अगर बचना हो, तुलसी बाबा जिस घाट पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, वो घाट दैन्य घाट है। आप ध्यान देना, बार बार तुलसीदास जी हम क्यों कहते हैं कि ये घाट दैन्य का घाट, दैन्यता का घाट है? इसलिए कि बार बार तुलसी बाबा एक ही शब्द कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी साधना नहीं है, न साधन है, बस क्या करना है? राम भज सुनु सठ मना, भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। बार बार। और सबसे बड़ी दैन्यता का प्रमाण, सिय राममय ये सब जग जान। घन सती भाई, ये जो दुष्ट है ना, उनको भी प्रणाम किया। अंत में कहते हैं, समस्त संसार को सीताराम के स्वरूप मान करके हम सबको प्रणाम करते। विनम्रता, ये दैन्यता है। और जब हम हनुमान जी का स्मरण करेंगे, तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करेंगे, तो हमारे हृदय में भी यही भाव होगा। और सबसे बड़ी बात, अहंकार शून्य हृदय को बनाने के लिए एक उपाय है, किसी भी कार्य की सफलता के बाद उसका श्रेय अपने आप को देना बंद कर दो। मैंने ये काम किया, अगर ये तुम्हारी सोच आ गई ना, मैं न होता तो ये काम न होता, ये काम तो मैंने कर दिया है, मेरी वजह से ये काम हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम तो खत्म हो गया होता, ये विचार अगर तुम्हारे जीवन में आ गया है तो समझ लो कि अहंकार आपका पुष्ट हो रहा है साहब। नहीं, हनुमान जी महाराज से जब लौट करके भगवान के पास हनुमान जी पहुंचे हैं, तो हनुमान जी से पूछा भगवान ने कि लंका का कोई बढ़िया संस्मरण सुनाओ जिसने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया हो। हनुमान जी ने कहा, सरकार मैं क्या बताऊं, सारी बातें अच्छी है, लेकिन एक बात, एक शिक्षा मुझे मिली। जब रावण आया ना माता सीता जी के पास और कहता है, एक बार विलोक में मोरा, और सीता जी ने कहा, जब सुन रावण सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। तो आप ही सुन्नी खद्योत सम रघुपर भानु कृष्ण। जैसे ही सुना कि मैं तो जुगनू हूं, बस तलवार निकाल करके रावण ने चंद्रहास निकाला, सीते अपमान किया है तूने मेरा, और रावण का जो अपमान करता है उसकी गर्दन बचती नहीं है। मैं अभी तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु
उस समय में उसी वृक्ष के ऊपर था। जब रावण ने चंद्रहास निकाल करके सीता के ऊपर उठाया ना, तो मन किया कूद जाऊं, और कूद करके रावण का हाथ मरोड़ करके उसके हाथ से तलवार छीन करके उसके 10 गर्दनों को उड़ा दूं। मैं ये विचार कर ही रहा था कि कूदूं, रावण का हाथ ऐसे बढ़ेगा, मैं कूदूं, लेकिन रावण ने जब हाथ उठाया तो उस हाथ को मेरे कूदने से पहले किसी ने पकड़ लिया। रावण का हाथ पकड़ ले वे। रावण जब प्रहार करने चला है, रावण का हाथ चला और रावण का हाथ कोई पकड़ ले रहा है, और पकड़ने वाला कौन है? रावण के हाथ को जिसने पकड़ा है ना, वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी मंदोदरी है। अच्छा एक बात आप बताओ, विचार करना जरा, सीता के मरने से सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? श्री सीता जी का वध अगर रावण कर देता है तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलना चाहिए? मंदोदरी को। पटरानी है साहब, और मंदोदरी के सामने, मंदोदरी सामने है। जरा एक पत्नी के रूप में थोड़ा विचार करना आप। कोई पति अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री को देख करके कह रहा है, एक बार तुम मेरी ओर देख ले, इस मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो, दासी बना करके रखूंगा मंदोदरी को। अब बताओ मंदोदरी को कितनी वेदना हुई होगी। वो तो सोचती कि जल्दी ये मर जावे, लेकिन सीता को बचाने वाली कौन निकली? मंदोदरी निकलती। इसलिए ध्यान रखना, हनुमान जी ने विचार किया कि सरकार, मैंने उसी समय ये सोच लिया कि भगवान का कार्य भगवान स्वयं करते हैं, भगवान का कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। हम अगर ये सोच लें कि ये काम हमने किया है, हमारी वजह से हुआ है, हम न होते तो न होता, तो सबसे बड़े बुद्धू हम हैं। बस एक ही भाव रखना कि प्रभु आपकी कृपा से, गाइए गाइए, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी दया से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी दया से सब काम हो रहा है। एक बार फिर से दोनों हाथ। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है मुझे, और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। धाम है तेरा दामन, आराम हो रहा है, आराम है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी दया से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो साहब प्रयास करिए कि अभिमान से बचा जाए, और उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है जीवन की सफलताओं को, किसी कार्य को सफल करने के बाद उसका श्रेय अपने आप को देना बंद कर दो। अब देखो, तुलसी बाबा दैन्य घाट पर कथा कर रहे हैं और क्या सुनाते हैं, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाया। आश्चर्य होता है, याज्ञवल्क्य जी जब कथा सुनाते हैं तो वो कहते हैं भरद्वाज से, भरद्वाज अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो भगवान शिव ने माता पार्वती से को सुनाया था। हाँ? और काकभूषुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं वो क्या कहते हैं, ये मेरे मन की कथा है। वो क्या कहते हैं, मैंने जो कथा लोमस जी से सुनी है वो सुनाता हूं, और लोमस जी कहते हैं मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो मुझे भगवान शिव ने सुनाई है। यानी अपने मन से कोई नहीं है साहब। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर कोई कहे कि उसकी सुनी सुनाई बात करते तो क्या कहते हैं हम लोग, अरे तो तोता रटंत है, उसको सुना दिया तो ये सुना रहा है, उसने जो सुनाया इसका अपना क्या। अच्छा एक बात बताइए, जीवन में एक बार भी किसी ने पूरी राम कथा सुनी है? कौन है इतने में लोग, हाथ उठा के बताइए, एक बार भी कथा सुनी है? मुझसे नहीं, किन्हीं से भी, ये नहीं कि मुझसे ही सुना, किसी से भी सुना, बहुत लोग हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, जितनी बार जितने वक्ताओं से आपने कथा सुनी, कथा वही लगी या कुछ अलग अलग लगी? अलग लगी ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि किनकी कथा सुंदर है, कथा सब सुंदर है साहब, कथा तो सबकी सुंदर है, भगवान की कथा ही सुंदर है। बोलने कौआ काग जब बोलता है तो उसकी आवाज बड़ी कर्कश है, लेकिन जब कौआ भी भगवान की कथा सुनाते हैं तो मधुर वचन तब बोले कागा। कभी आपने कौए की आवाज मधुर सुनी है? मधुर तो कोयल की आवाज होती है, कौए की थोड़ी ना आती। लेकिन राम कथा की ये विशेषता है कि कौआ भी अगर अपने मुंह से कहे तो वहां भी कथा मधुर हो जाती है साहब। मधुरता कथा में है, किसी वक्ता में नहीं है। मैंने ये पूछा है कि क्या सबसे अलग अलग, ध्यान देना, कथा आप यहां भी सुन रहे हो ना। अगर मैं कहूं कि मेरे माध्यम से कथा सुन रहे हो, मैं तो रिकॉर्डर हूं, ठाकुर जी बजा रहे हैं, बज रहा हूं, लेकिन क्या इतने लोग बैठे हुए यहां पर सबने वही बात पकड़ी है? उनसे पूछेंगे तो कुछ और सुनाएंगे, उनसे पूछेंगे तो कुछ और सुनाएंगे, उनसे पूछेंगे तो कुछ और सुनाएंगे। एक ही बात सब नहीं पकड़ते हैं, सब अलग अलग पकड़ते हैं। ऐसे ही वक्ता होते हैं साहब, उनके हृदय में भक्ति होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। जिनके हृदय में जो भरा होता है जब बोलते हैं तो वही बात निकलती है। जो वैराग्य का भाव रहता है ना, उनके मुख से कथा सुनो तो लगेगा संसार बेकार है, चलो बाबा जी बन जाते हैं, बस अयोध्या जी में रह जाना, वापस घर नहीं जाना। जो भक्ति वाले हैं वक्ता, उनसे कथा सुनोगे बोले कहीं कुछ नहीं, कहाँ छोड़ के जाएंगे, जहाँ जाओगे हमें पाओगे। माया को छोड़ के कहाँ जाओगे? अरे घर में रह करके भजन करेंगे, वही भक्ति कर लेंगे। तो सबका अलग अलग भाव है। भगवान की कथा की ये विशेषता है, जिनके हृदय में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, दैन्यता है, जब वो बोलते हैं तो कथा वैसी ही दिखती। यहाँ तोता रटंत नहीं है साहब, भले ही परंपरा के हिसाब से कही गई है, लेकिन आप भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर जब कथा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, उस कथा को सुनना तो लगेगा कि जितने कर्म हमारे जीवन के हैं, हमें जीवन में क्या कर्म करना चाहिए। जब जब आप श्री रामचरितमानस का पाठ करोगे तो जब जब भरद्वाज शब्द आएगा तब तक पढ़ना, हानि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। जहां भी कर्म की विशेषता आएगी वहां भरद्वाज के का नाम संबोधित किया गया है। यानी याज्ञवल्क्य जी महाराज जब बोलते हैं तो कर्म की प्रधानता रहती है। भगवान शिव जब बोलते हैं तो वहां किस चीज की प्रधानता रहती है? भगवान शिव जब बोलते हैं तो कथा में ज्ञान की प्रधानता रहती है। जहां जहां उमा शब्द का उल्लेख किया गया, ये मत सोचने ना कि तुलसी बाबा कह रहे हैं, नहीं,
जहां उमा शब्द का प्रयोग किया गया है, भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सर्व सपना, सत हरि भजन जगत सर्व सपना, सत हरि भजन जगत सर्व सपना, सत हरि भजन जगत सर्व सपना। सौभाग्य है हमारा, हम सब बड़भागी हैं, हम सबको दर्शन प्राप्त हो रहा है जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज का, जिनका आप दर्शन टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से दर्शन करते रहते हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री महाराज जी का। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ना ना ना, ये कंजूसी है ताली में। थोड़ा दोनों हाथ उठा करके, यही तो आनंद है साहब अयोध्या जी में कथा का। भगवान का धाम, सरयू मैया का तट किनारा, सरकार के स्वरूप का दर्शन, भगवान की कथा और साथ साथ भगवत स्वरूप संतों का भी दर्शन हो रहा है साहब। एक बात बताऊं, ये जो माला है, इस माला में अगर देखा जाए तो ये तो फूलों की माला है। अगर तुलसी जी का माला लेते हैं, कोई भी माला हो, तो माला में कितना रहता है, इसमें क्या क्या है, कितने हैं इसमें, कितने अंग हैं इस माला को पूरा करने में, कितना अंग लगता है, कितने अंग हैं, नहीं पता? चलो, ये तो फूलों की माला है, थोड़ा तुलसी जी के बारे में सोचो। एक तो तुलसी जी हो गई मन का, दाने हो गए, एक तो दाना हो गया। दूसरा, उन दानों को बांधने के लिए धागा प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा हो गया धागा। ये दाने हो गए और इसको धागा, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ये तो अलग है। यहां एक क्या है, एक और है, और यहां पर सुमेरु है, इसको कहा जाता है सुमेरु। यहाँ ये सारे को इकट्ठा करके रखते हैं, इसको कहा जाता है सुमेरु। और आपने माला में देखा होगा एक फूल भी लगा होता है, लगा ना? ये चार हैं। आप उसको उन चारों में से एक को भी कहीं पकड़ लो तो पूरी माला पकड़ में आ जाएगी। ऐसे ही नाभाजी कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चार हैं साहब। भक्त हैं, भक्ति है, भगवंत हैं और गुरु हैं। ये भले ही चार देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये माला है। एक को पकड़ लो, चारों पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, भक्ति पकड़ोगे तो भी भगवान पकड़ में आ जाएंगे, गुरु जी पकड़ में आ जाएंगे, भगवान पकड़ में आ जाएंगे, भक्ति पकड़ में आ जाएगी, भक्त भी पकड़ में आ जाएंगे। तो अगर हमने संतों का चरण पकड़ लिया तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए संतों का दर्शन हो रहा है तो समझ लो, जब द्रवई दीन दयाल राघव, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, जोर से बोलिए। हाँ, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। विनय पत्रिका में तुलसी बाबा लिखते हैं। सुंदरकांड में भी ये चौपाई आती है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता,
घाटों का दर्शन कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज के घाट का क्या नाम है? बोलिए, भूल गए? दैन्य घाट। प्रयागराज में जो कथा हो रही है, भरद्वाज जी महाराज सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, उस घाट का क्या नाम है? कर्म घाट। जैसे देखो, शरीर के किनारे बहुत सारा घाट बना हुआ है, लेकिन जब आप यहां आते हैं तो एक बोर्ड लिखा मिलता है। कौन सा घाट? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। हाँ, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो पापमोचन घाट, उधर जाएंगे तो रणमोचन घाट, है ना? है नदी वही, तट है, लेकिन सब घाट अलग अलग हैं। ऐसे ही दैन्यता का घाट, वहां पर तुलसीदास जी महाराज हैं। कर्म की जहां चर्चा हो रही है, वहां भरद्वाज जी महाराज कथा सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। भगवान शिव के सामने मैया पार्वती है, और उस घाट का क्या नाम है? ज्ञान घाट। क्यों मैंने कहा ज्ञान? संतों ने क्यों कहा ज्ञान घाट? क्योंकि वहां पर ज्ञान की ही बातें ज्यादा होती है। जहां जहां उमा संबोधन आएगा, ध्यान रखना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं ये अनुभव है, सुनी सुनाई बात नहीं है, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, ये जीवन का अनुभव है। क्या है अनुभव? संसार क्या है? बोलो, संसार झूठा है। हाँ, आप कहोगे झूठा है, मैं नहीं मानता। चलो एक बात बोलूं, एक बार ना हम गए जंगल घूमने के लिए। आजकल तो लोग जंगल भी घूमने जाते हैं हो। हाँ, तो जंगल में हम ढूंढ रहे थे शेर, और मिल गया शेर। तो पहले गाड़ी में थे, हमने सोचा है कि शेर को देख लिया तो जरा पास से जा करके देख। तो गाड़ी से उतर करके गए शेर को देखने के लिए। बड़ा अच्छा लगा, 20 फुट की दूरी से देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। शेर लेटा हुआ था। हमने सोचा कि 20 फुट थोड़ा दूर है, थोड़ा और पास जाते हैं। 10 फुट की दूरी पर गए और देखा, बढ़िया से देखा शेर को। साहब, जब तक शेर को देख रहे तब तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक शेर ने हमें देखना शुरू कर दिया। और जब शेर ने हमें देखना शुरू किया तो हमारा देखना बंद हो गया। अब हम पीछे देखने लगे, जिस गाड़ी से निकले थे। हम पीछे गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन शेर हमारी ओर बढ़ा। अच्छा, गाड़ी वाले ज्यादा चालाक, जब तक हम गाड़ी तक पहुंचते तब तक गाड़ी भाग गई। अब कौन बचा? शेर और हम। हमने सोचा कितना मनहूस दिन है आज का, कहां आ गए, लेकिन चलो भागो। हम भागे, शेर हमारे पीछे भागा। हम भागते रहे, पीछे पलट करके देखते रहे। अचानक एक बार देखने के चक्कर में हमारा पैर किसी पत्थर से टकराया, हम गिर गए नीचे। और जब पलट करके देखा तो शेर अब हमारे पास 10 फुट पर पहुंचा। जब हम 10 फुट से उसको देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो 10 फुट से हमें देख रहा है। अचानक उसने अपने दांत, मुंह खोले, भयंकर दांत दिखाए, और दहाड़ मार करके वो हमारे ऊपर छलांग लगाता है। मुंह से चीख निकली, बचाओ! तभी पत्नी ने झकझोर दिया, काहे चिल्ला रहे हो? तब पता चला धत तेरे की तो सपना था। तब पता चला। उसके पहले जब तक हम जगे नहीं थे तब तक क्या लग रहा था? वो जंगल सच है, वो शेर भी सच है, हम भाग रहे थे वो भी, और वो डर भी सच था साहब, डर भी खूब रहे थे। हंसी कब आई? जब हम जग गए। ऐसे ही इस संसार में देखिए सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के हम स्वप्न देख रहे हैं साहब, लेकिन जगह कब माने जाएंगे? बोलिए, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही
सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब हर प्रकार के विषयों के विलास से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों से अनुराग हो जाएगा, तब हम जगे माने जाएंगे। और जब तक संसार से अनुराग है, जब तक संसार ये अपना लग रहा है, परमात्मा पराये लग रहे हैं, सोच लो कि हम सब सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। इसलिए भगवान बताते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब भी शंकर जी के मुख से सुनोगे ज्ञान की बात, इसलिए ज्ञान घाट है ये। और एक घाट पर बैठे हुए हैं कौन? ऋषिवर कागभूषुंडी जी महाराज। उनके सामने श्रोता कौन है? कौन है? अच्छा, ये गरुड़ जी कब गए कथा सुनने के लिए पता है? कथा को जानते होगे? मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग किया, राम लक्ष्मण को बांध लिया। नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, और गरुड़ जी को भेजा तो गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी आकर के भगवान को बंधन से तो खोल देते हैं, लेकिन वो स्वयं एक बंधन में आ गए। ही भगवान है। भव बंधन काटे ही नर जपि जाकर नाम, खरव निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान के नाम का जाप करने से जीवों के भवबंधन खुल जाते हैं। जिसके नाम का जाप करने से भवबंधन खुलता है, क्या उस भगवान को एक साधारण सा राक्षस बांध सकता है? नारद जी के पास पहुंचे, वो जो आपने जिनके पास हमें भेजा था ना, वो भगवान है क्या? नारद जी ने देखा, लग गई बीमारी, आपको भी लगता है रोग लग गई। बोले कौन सा रोग? बोले वही रोग जो हमें लगा है। इलाज क्या है? बोले हम नहीं करते हैं इलाज इसका। तो बोले ट्रांसफर कर देते हैं, रेफर कर देते हैं। जैसे क्या होता है, श्री राम अस्पताल में कोई जाता है मरीज ना, तो यहाँ के डॉक्टर कहते हैं जिला अस्पताल रेफर कर दो, तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब नारद जी ने कहा जाइए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपको बताएंगे क्या बात है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के जैसे ही पूछा गरुड़ जी ने, क्या वो भगवान है जिनको नागपाश में मेघनाद राक्षस ने बांध लिया था? वो भगवान है क्या? ब्रह्मा जी ने सुना, बोले भयंकर बीमारी है, ये बीमारी हमको भी लग गई थी, और जब हम अपना इलाज नहीं करवा पाए तो हम क्या बताएं आपको। जही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंगपति। तो वही रोग आपको भी लग गया है, जिसने मुझे नचाया था वही रोग आपको भी लग गया है। तो बोले रेफर करते हैं, इलाज हमारे पास नहीं है। तो जिला अस्पताल वालों ने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया, जाइए वहां जाके इलाज करवाइए। कहाँ? बोले शिव जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाइए, और शिव जी के पास जा रहे थे, रास्ते में मिल गए शंकर जी, और उनसे वही प्रश्न कर दिया, वो जो लंका के युद्ध में राक्षस ने जिसे बांधा है राम, वो भगवान है क्या? शंकर जी ने सुना, ये खतरनाक बीमारी है, ऐसे इलाज नहीं चलेगा, ऐसे ही रास्ते में तुम मिल गए, अब बोले भर्ती होना पड़ेगा पहले। जब तो देखते हैं ना कोई एक बार, बोले ऐसे इलाज नहीं, काम ऐसे काम नहीं चलने वाला। बोले तो बोले भर्ती कराओ पहले। तो बोले हॉस्पिटल कौन सा है? बोले हमारा हॉस्पिटल तो हम छोड़ करके चले आए हैं इधर, हमें तो रास्ते में तो मिले हो गरुड़ मार्ग मोह मोही, तो कवन भांति समझाओ तो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तो बोले तुम्हारा संदेह तब मिटेगा, कब मिटेगा? जब ही हो तब ही होई संशय भंगा। कब?
बोले जब बहु काल करब सत्संगा, भर्ती रहना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। बोले अस्पताल कहाँ है? बोले जाओ नीलगिरी। और जब नीलगिरी पहुंचे हैं साहब, अब देखना ये अस्पताल ऐसा है, कोई तो डॉक्टर इलाज करता है तब रोग दूर होता है ना, रोगी के मुख से ही सुनो कि उसका इलाज कब हुआ, कैसे हुआ। गरुड़ जी महाराज के शब्दों में, देखी परम पावन तव आश्रम। गरुड़ जी कहते हैं, अभी कथा नहीं सुनी है, क्या कहते हैं? मैंने देखा आपके आश्रम को, देखी परम पावन तव आश्रम, गयउ मोर संशय नाना भ्रम। बताओ, कुछ जगह ऐसे होते हैं साहब जहां पर जाते ही हमारे जीवन का संशय, भ्रम, संदेह सब समाप्त हो जाता है। हाँ? मरीज किसी हॉस्पिटल में जाए ना, अभी डॉक्टर से मिलने ही, अभी उसका इलाज शुरू भी नहीं हुआ, और वो कह दे डॉक्टर साहब बस इस हॉस्पिटल को देखते ही ना हमारा रोग तो छू मंतर हो गया, गायब हो गया। लेकिन चलिए, विधान है इलाज करने का तो इलाज आप कर दो। आप सोचो उस आश्रम में ऐसी विशेषता क्यों हुई, जरा विचार करना। काकभूषुंडी जी क्या कौआ थे? नहीं थे ना, एक ब्राह्मण के बालक। भगवान श्री राम के प्रति अगाध प्रेम था। लोमस जी के पास पहुंचे और लोमस जी से कहा भगवान की कथा सुनाइए। वो ज्ञान की बात सुनाने लगे। बार बार ये ब्रह्म भगवान की बात कहते, राम की बात कहते, राम का चीज सुनाई, वो ज्ञान की बात कहते। अंत में लोमस जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मेरी बात सुनता नहीं है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है, इस तरह से व्यवहार करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, शपथ हो पक्षी चांडाला। अच्छा, पक्षी भी बनाया तो कौन सा पक्षी बनाया? चांडाल पक्षी बनाया, कौआ बना दिया। अच्छा, जिसको शाप लगा हो, जो कौआ बन गया हो, अब जरा उसके जीवन का दर्शन करना। आप देखो, जिस जिस पात्र को महात्माओं ने शाप दिया है, किसी देवता को शाप दिया, सबने क्या किया है? उन महात्मा से क्षमा मांगी। मांगी या नहीं मांगी? गलती हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, तुरंत मांगी। लेकिन पता है, जैसे ही कौआ बने तुरंत पंख फैलाया और उड़ चले। लोमस जी को लगा, अरे मैंने जिसे इतना डांटा, इतना शाप दिया, उसने क्षमा तक नहीं मांगी, कुछ कहा तक नहीं, कुछ भी नहीं कहा कि महाराज आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे बुला लिया तुरंत और बुला करके बिठाया, और बिठा करके साहब जो वरदानों की झड़ी लगा दी। देखना, जिस आश्रम में तुम रहोगे ना, वहां पर अविद्या कभी जाएगी ही नहीं, योजन एक पर्यंत। उस आश्रम में ही नहीं, 1 योजन तक, यानी 4 कोस तक। 4 कोस मतलब लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की परिधि में काकभूषुंडी से कहा, काकभूषुंडी जिस आश्रम में, जिस जगह पर तुम निवास करोगे, वहां पर अविद्या जाएगी नहीं, कभी माया जाएगी नहीं, संशय जाएगी। तो काकभूषुंडी जी के आश्रम की परिधि में जैसे ही आए गरुड़ जी, संदेह तो उसे समय मिट गया साहब। पूछा लोमस जी ने, मैंने तुझे कौआ होने का शाप दिया, तकलीफ नहीं हुई? बोले नहीं महाराज, बड़ी खुशी हुई। क्यों? बोले राम जी का दर्शन करने जाता, अगर मनुष्य रहता तो घुसने को नहीं मिलता। हाँ, लोग कहते कहाँ जा रहा पंडित, चलो उधर बाहर। और अब तो पक्षी हो गया, उड़ करके जाऊंगा, राम जी के आंगन में बैठूंगा, दर्शन करूंगा। लोमस जी ने कहा ठीक है, पक्षी बन गया वो तो सही, लेकिन मैंने तुझे कौआ बनाया, इसका दुख नहीं हुआ? अरे हंस बन जाता, तोता बन जाता। बोले नहीं महाराज, बहुत बढ़िया है। अगर तोता बन जाता तो सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाता।
हंस बनता तो लोग देते अरे अरे हंस आया हंस आया हंस आया, लोग मेरे पीछे दौड़ पड़ते। महाराज ऐसा पक्षी बनाया है कोई पूछे वाला नहीं, कोई देखे वाला नहीं है। एकदम आराम से जा करके किसी कोने में बैठ करके प्रभु का दर्शन करता रहूंगा। आपने तो मुझ पर कृपा करी है। ये जीवन की भक्ति है साहब। और भक्ति से संयुक्त वक्ता श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने जब भगवान की कथा गाई है और सब सुनी कथा, तो नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, काकभूषुंडी जी ने कहा था। और जब पूरी कथा सुन लिया तो क्या कहते हैं, गयउ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित। परिणाम क्या हुआ, आपके आश्रम में आने से ही संदेह तो चला गया, लेकिन जब भगवान की कथा सुनी तो क्या लाभ मिला, बोले भयउ राम पद नेह, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो ध्यान रखना, ये चार जो घाट हैं साहब, धन्यता का घाट, कर्म का घाट, ज्ञान का घाट या भक्ति का घाट। आपके समक्ष अगर कोई वक्ता ज्ञान की बात करने लगे तो समझ जाना भगवान शिव रूप बदल करके आए हैं, कथा सुना रहे हैं। भक्ति की चर्चा करने लगे तो समझ जाना काकभूषुंडी जी आए हैं रूप बदल करके। ये चार घाट हैं और अलग अलग श्रोता बैठे हैं। और एक बात बताऊं, यहाँ भी एक घाट है, यहाँ पर भी भगवान की कथा हो रही है। इस घाट का क्या नाम है? हाँ, वो तो नीचे है। यहाँ कौन सा घाट है? किला। यहाँ तो घाट नहीं आया नाम। क्या घाट है? कौन सा घाट है? ये प्रेम घाट है साहब। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। और यहाँ कौन कथा होगी? उन चारों वक्ताओं ने जो जो कथा सुनाई है, उन चारों की चर्चा हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर बैठ करके। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरितमानस की कथा को सुनने से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? इस प्रेम घाट पर बैठ करके जो कथा सुनेंगे उनको क्या मिलेगा? विश्राम। विश्राम का मतलब समझते हैं? कई लोग कहते हैं अब थोड़ा भोजन किए हैं, अब थोड़ा विश्राम कर लें। ये विश्राम नहीं है, ये क्या है? क्या है? ये आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम किसे कहते हैं? देखो, भगवान शिव के जीवन में विश्राम आया। भगवान शिव ने विष पान किया। कौन दिया? सागर मंथन हुआ, देवता लेकर के पहुंचे। जल रहे थे तो देवता लेके पहुंचे। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ? बोले महाराज हम लोगों ने सागर मंथन किया, हमने सोचा जो पहले मिलेगा वो अपने पूज्य किसी को, महानुभाव को, जो सबसे बड़े होंगे उनको दे देंगे। जैसे होता है ना, बोले पहली तनख्वाह किसको? बोले भगवान को।
पहला फल निकला, किसान कहता है पहला फल कहाँ निकला तो क्या करे? बोले भगवान को। बोले महाराज हम लोगों ने भी सागर मंथन किया है और सागर मंथन में जो निकला हमने सोचा बड़े बुजुर्ग को दिया जाए, महानुभाव को दिया जाए, हम आपके पास लेकर के आ गए देने के लिए। शंकर जी बोले ले आओ ले आओ ले आओ। दिया, हाँ दिया तो देखा तो जहर था। बोले जहर के लिए, जहर देवे के लिए आए हो हमको? अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम्हें कोई जहर देने के लिए आवे कहे कि हमारी ये मेहनत की कमाई है, क्या करोगे? बोलो बोलो। हाँ बोले जे लेकर के आया उसी को पटक के पिला देंगे। लेकिन शंकर जी ने मुस्कुराते हुए ले लिया। संसार की रक्षा के लिए अंदर में राम जी थे, विष डाला, हृदय में राम जी, मुख में विष डाला, अंदर भी नहीं जाना है, बाहर निकलेगा तो संसार दग्ध हो जाएगा, तो राम नाम का ढक्कन लगा के बंद कर लिया। एक बहुत दिनों के बाद एक बार देवताओं के मन में बात आई, जरा शंकर जी के पास चला जाए, देखें वो तो विष से परेशान हो रहे हैं, जो जहर खाता है साहब उसकी हालत क्या रहती है, एक बार देखें। तो शंकर जी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। क्यों आप विश्राम? बोले भैया तुमने तो विश्राम दे दिया। कैसे? बोले अंदर थे राम, तुमने दिया विष और दोनों मिल गए, तो अब जीवन में मिल गया विश्राम। ध्यान देना, आराम और विश्राम में फर्क है। संसार में जो चारों तरफ अपमान का जो जहर है, विषमता का जो जहर है ना, और उस विषमता के जहर में भी, उस विषमता में भी भगवान का नाम लेकर के जो आनंद से जीवन गुजार रहा है साहब, वही अपने जीवन में विश्राम प्राप्त कर रहा है। ये संसार में विषमता की अग्नि लगी है, जहर है, इसलिए उस विषमता से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अरे सीताराम सीताराम, गाइए गाइए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को खाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को खाएगा। फल आशा त्याग के, फल आशा त्याग के शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आज की कथा का यहीं पर विराम। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मुहि तो पर सदा रहूं अनुकूल।
बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री सरयू मैया की जय जगत गुरु द्वाराचार्य श्री झुंझुनिया बाबा जी महाराज की जय पूज्यपाद स्वामी श्री मिथिलाशन जी महाराज की जय सदगुरुदेव स्वामी श्री किशोरीशन जी महाराज की वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री करुणानिधानशन जी महाराज की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में भाव सद्भाव ना हो। हाँ अभी तो सद्भाव ना हो प्राणियों में। हाँ अब ठीक है, सद्भाव ना हो प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम। राम आज प्रथम दिवस श्री राम कथा के प्रथम दिवस था। व्यासपीठ से डॉक्टर परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रभंजनानंद शरण जी महाराज के श्रीमुख से आप लोग परम ब्रह्म परमात्मा के चरित्रों को आप लोग श्रवण किए। आज श्याराम किला बिहारी विहारिणी जी की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग इस पवित्र भूमि जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी गलियों में खेले, उस भूमि पर हम लोग आकर के आज उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। और ये अयोध्या संतों का भूमि है, वैराग्यों का भूमि है। जिस प्रकार से 108 माला का श्रृंखला होता है, उसी प्रकार से संतों का एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला में तपस्वी छौनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज, आप लोग यूट्यूब पर मीडिया में भी सुनते हैं, अयोध्या के समस्याओं को उल्लेख करते हुए राम जन्मभूमि के प्रति ऐसे जो प्रखर परमहंसाचार्य जी महाराज हैं, वो आपके बीच में विराजमान हैं इस मंच पर। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि दो बात भक्तों को आशीर्वाद रूप में आप प्रदान करें। श्री महाराज जी। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय इस झुनकी किला के पीठाधीश्वर पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, आज हम सब लोगों को भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे परम श्रद्धेय पूज्य श्री व्यास जी महाराज, आचार्यगण, संगीत कलाकार बंधु, यजमान परिवार और पूज्य संत जन, श्री राम कथानुरागी सज्जन वृंद एवं देवी स्वरूपा सभी माताएं बहनें, भगवान श्री राम के बाल गोपाल स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी लोगों को सादर जय श्री राम। वाह, इतने धीरे से, क्या बात है। गर्जह तरजह सहज असंका। बहुत अच्छा, सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एक तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या धाम की महिमा सर्वोपरि है और राम नाम की महिमा सर्वोपरि है। तो अयोध्या धाम, उसमें भी सरजू जी का पावन तट, सरजू जी का दर्शन हो रहा है। और पूज्य श्री व्यास जी, जो एक गुरु शिष्य की परंपरा है, प्रायः देखा जाता है कि लोग कथा सुना नहीं पाते हैं, केवल
हंसाने रुलाने के कुछ चुटकुल्ले रट करके और संगीत के माध्यम से मनोरंजन तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन पूज्य व्यास जी का जो एक गुरु शिष्य की परंपरा है, शास्त्रीय विधि है, तो मैं तो ऐसे भी आपका सुनता रहता हूँ। जब खाली रहता हूँ तो मैं आपका यूट्यूब पे सुनता हूँ। हाँ, तो जैसे मुझे मिला तो हमने कहा कि चलिए पहले वहीं चलते हैं। शास्त्रों को देखिए, शास्त्र जो है ना, ये भगवान का आदेश है, उसको यथावत मानना चाहिए, उसमें नमक मिर्चा नहीं लगाना चाहिए। जैसे भगवान का अवतार होता है तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज। आज सबसे ज्यादा उपेक्षा किसकी हो रही? गौओं की, संतों की, ब्राह्मणों की। तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लोग उस बातों में आ भी जाते हैं। देखिए, ब्राह्मण जो है अगर जातिवादी होता तो ब्राह्मण जो है रावण की पूजा करता, श्री राम की पूजा न करता। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं था। ब्राह्मण हमेशा जो है न्यायवादी था, सनातनवादी था, मानवतावादी था, राष्ट्रवादी था। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों में शास्त्र के अर्थ को विकृत करके, और लोगों को पता नहीं क्या लगता है, भगवान श्री राम ने जो है परशुराम जी को कहा कि अभय हो जो तुम ही डराई। इसका मतलब यह है कि यदि ब्राह्मण का कोई सम्मान करेगा, आदर करेगा, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर अपने आप हो जाएगी। और आज गौ माता की उपेक्षा, आज के 50 साल पहले चले जाइए तो खेती का साधन सिर्फ बैल होता था। पूरी दुनिया में जब ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था तो बैल से ही खेती होती थी। और जितने लोग धरती पर आज जो है, अगर बैल ना होता तो आज जिंदा न होते हम लोग। अब ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया तो बैल जो है कसाई घर में जा रहे हैं। तो गोवंश, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए और मौजूदा सरकार को भी चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे और ग्राम स्तर पर गौशालाएं सुनिश्चित हो, गौ हत्या बंद हो। भारत की इस पवित्र भूमि पर अगर गौ हत्या हो रही है तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा और देवताओं के प्रति विश्वास, यह सदैव बना करके रखना चाहिए। भगवान के समय भी देखिए, ऐसा नहीं है, कर्म की महानता है, लेकिन जो आज ये चल रहा है कि ये वर्णवाद गलत है, कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई रामायण जला रहा है, कोई कह रहा है ये मनुवादी लोग हैं, कोई कह रहा है कि ये विदेश से आए हैं, कोई कह रहा है कि जो SC ST कहते हैं हम लोग साथ बड़ा अत्याचार हुआ। भैया अत्याचार कब हुआ? 800 साल तो जो है यहाँ मुसलमानों का आतंक रहा, 200-250 साल अंग्रेजों का आतंक रहा। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आरक्षण लागू ही हो गया है कि 40% में SC ST को नौकरी मिल रही है और सवर्णों को 99% पर भी बेरोजगार हैं। तो कब अत्याचार हो गया? ये फिजूल की बातें। अगर शोषण हुआ है तो सवर्ण का हुआ है, शोषण हुआ है तो क्षत्रियों का शोषण हुआ है, जिनकी रियासतें छीन ली गई। आज जो कुछ भी डेवलप हो रहा है ये क्षत्रियों की देन है। शोषण हुआ है तो ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। लेकिन तुच्छ स्वार्थों में जिस तरह से गौ ब्राह्मण संत की उपेक्षा हो रही है, यह नहीं होनी चाहिए। और मौजूदा सरकार को तो गौ ब्राह्मण का भक्त होना चाहिए, संतों का भक्त होना चाहिए। और मौजूदा सरकार है, लेकिन वही है कि जैसे थोड़ा सुग्रीव और राम जी की मित्रता होने के बाद थोड़े समय के लिए सुग्रीव जी जो है गड़बड़ा गए थे, तो भगवान राम जी ने कहा कि भाई दिखाए ले आओ तात सका। सुग्रीव थोड़ा सा डरवा करके उसको लाइन में ले आओ, तो हम लोग थोड़ा ठीक ठाक करके सही करेंगे और भगवान के भजन करते रहिए। देखिए, राम नाम का इतना महत्व है कि अगर 24 घंटे में नहीं, पूरे जीवन में एक बार आप कोई बोल ले श्री सीताराम, तो समझ लो कि आपके अनंत जन्मों के पाप कट गए और भगवान का मिलना पक्का हो गया।
अब अगर 24 घंटे में बोल लिए तब तो क्या कहना है। अब अगर 1 घंटे में मुंह से अगर निकल जाए श्री सीताराम, हर घंटे काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, फिर क्या कहना। अब कहीं अगर इस तरह की कथा सुनने को मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आ जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम।